किसी एक शाखा में श्रुत गुण सभी शाखाओं में श्रुत ही माने जाते हैं। प्रयोजन गुण दो प्रकार के होते हैं। पहला उपासना के लिए विधेय भाव, जैसे संज्ञाद्वा मत फलोत्पादकत्व आदि। दूसरा ज्ञेय ब्रह्म के वास्तविक गुण, जैसे आनंदादि, विज्ञानमानंदं ब्रह्मं। संशय ब्रह्म के आनंदादि धर्म जहाँ जितने भी प्रतिपादित हैं उतने ही धर्म वहाँ ब्रह्म के माने जाते हैं, अथवा सभी धर्मों का सर्वत्र उपसंहार किया जाता है। वस्तु के धर्म यावत वस्तु भावी और सर्वत्रग होते हैं, क्योंकि ये धर्म एकत्र उक्त और अन्यत्र अनुक्त होने के कारण अन्यत्र असत होते हैं। पुरुष अपने यत्न से जहाँ जितने गुणों का विधान करता है वे गुण वहाँ पर ही व्यवस्थित रहते हैं। विधि व्यवस्थित होती है, जहाँ विधि है वहाँ ही व्यवस्थित रहेंगे, सर्वत्र नहीं हो सकते। इंद्रियादि तत्वों की आत्मबुद्धिया उपासना करने वाले बढ़ने के पश्चात अपने अपने उपास तत्व में प्रलीन होकर नियत समय तक पड़े रहते हैं। इंद्रियों के उपासक 10 मनवंतर, सूक्ष्म भूतों के उपासक 7 सहस्त्र मनवंतर, बुद्धि के उपासक 10 सहस्त्र मनवंतर, अव्यक्त प्रधान के चिंतक 7 सहस्त्र मनवंतर स्थिर रहते हैं और निर्गुण पुरुष को प्राप्त कर सदैव के लिए तद्रूप हो जाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि अर्थादि प्रत्येक तत्व का परत विधेय मान है। इसके लिए वाक्य भेद भी अभ्युपगत है। सिद्धांत विष्णु के परम पद का ज्ञान निखिल प्रपंच की कारणीभूत अविद्या का उपशामक है। इष्ट प्रयोजन जब संभव है तब अदृष्ट की कल्पना उचित नहीं। इंद्रियार्थादि पदार्थ दुरधिगम नहीं सुगम हैं। किं तद्ध्वनः पारम, इसका उत्तर है विष्णु परमं पदम। अतः परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित हिरण्यगर्भ ही लोक सृष्टि का कर्ता है। परमेश्वर कर्तिक महाभूत सृष्टि का आरंभ आकाश से होता है, जो कि लोक सृष्टि से विलक्षण है। आत्मा शब्द का प्रयोग हिरण्यगर्भ में भी होता है। आत्मदैवे दमग्र आसीत पुरुष विधः। महाभूत सृष्टि का आरंभ नहीं आकाश से किया, कहीं महाभूत सृष्टि का आरंभ कहीं आकाश से किया और कहीं तेज से। आकाशं वायु च सृष्टा तेजः सृजति। लोक सृष्टि भी हिरण्यगर्भ का कार्य नहीं, अपितु हिरण्यगर्भ भी जिसमें प्रविष्ट है। अतः यह संदेह होता है कि सत और आत्मा दोनों पदार्थ में भेद है अथवा अभेद। सत तत्व के ज्ञान से सर्व ज्ञान होता है, क्योंकि महासामान्य रूप सत पदार्थ विश्व में व्याप्त है। बृहदारण्यक के समान ही छांदोग में भी सत शब्द से आत्मा का ही ग्रहण करना चाहिए। आत्मगृहीति सत तत्व के ज्ञान से विशेषता सर्व ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मानात्म साधारण सतत्व के ज्ञान से विशेषतः सर्व ज्ञान नहीं हो सकता। विषय छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद में प्राण संवाद के अवसर पर प्राण का वही अन्न बताया गया है जो कि मनुष्य से लेकर श्वान पर्यंत प्रसिद्ध है। जल को उसका वस्त्र कहा है। इस श्रुति का अर्थ यह है कि श्रोत्रिय विद्वानगण भोजन के पूर्व और पश्चात जो आचमन करते हैं उसके द्वारा प्राण अन्नं प्राणम इस भाव को मन में रखकर अन्न शब्द का अर्थ किया गया है कि प्राण की अनंतता वस्त्र परिधानता का चिंतन करते हैं। यहाँ मन्यन्ते से जिस मनन या ज्ञान का कथन किया गया है वह ध्यान पर्यंत अर्थात चिंतात्मक विवक्षित है। आचमन से नग्नता संकल्प का विधान ही सिद्ध होता है। जैसे जहाँ
चामर पताका, हस्तिसेना, अश्वसेना, शक्तिधारी, यधिष्ठाधारी, धनुर्धारी, कृपाण धारी, भालाधारी सैनिक एवं पैदल सैन्य दल होता है, वहाँ राजा के होने का सहज कल्पना हो जाती है। जहाँ 2-4 ही हाथी घोड़े दिखते हैं वहाँ राजा नहीं अपितु मंत्री हो सकता है। वैसे ही यहाँ कौन प्रधान कर्म है और कौन अंग कर्म, इसका उत्तर उसके वैभव को देखकर समझ लेना चाहिए। आदित्य पुरुष का नाम अहर और अक्षी पुरुष का नाम अहम बताया गया। अधिदैव का नाम व अध्यात्म का कभी नहीं हो सकता। जैसे गमन करने वाले आचार्य का जो अनुगमन किया जाता है वह बैठे या खड़े हुए का नहीं हो सकता। आचार्य का अनुगमन आदि करना शिष्य का धर्म है। इंद्रादि देवगणों की उत्पत्ति से पहले ही ब्रह्म विराजमान था, अतः ब्रह्म के साथ कौन स्पर्धा कर होड़ लगा सकता है। पुरुष को मृत्यु को अनुभव अभृत स्नान कहा है, अर्थात आत्मा यजमान है, श्रद्धा पत्नी है, शरीर सिमधा है, आर्थवनिक आथर्वनिक। उपनिषद के आरंभ में यह मंत्र पठित है, सर्वं प्रविध्य हृदयं प्रविध्य धमनी प्रविड्य शिरो अभि प्रविड्य त्रिधा विप्रवृत्तितः। अभिचार कर्म मारण कर्म में कर्ता अपने देवता से प्रार्थना करता है कि हे देव, हमारे शत्रु के पूरे शरीर का विदारण कर, हृदय को विदीर्ण कर, सिराओं की धज्जियां उड़ा दे और सिर फोड़ दे। इसी प्रकार तांडी, सात्यायन, कठ और तैतरीय में भी विविध मंत्र पड़े हैं। वास्यना उपनिषद के आरंभ में प्रवर्ग्य संज्ञक कर्म के विधायक ब्राह्मण वाक का पाठ है। तपे हुए घी में दूध डाल देना प्रवृंजन क्रिया है। इस क्रिया के द्वारा संपादित हवि वाले होम आदि कर्म को प्रवर्ण्य कर्म कहते हैं, क्योंकि फल वाली विद्याओं की सन्निधि में पठित होने से उन कर्मों में स्वतंत्र फलाकांक्षा रहती ही नहीं। सन्निधि रूप स्थान प्रमाण की अपेक्षा वाक्य प्रमाण प्रबल होता है, अर्थात पुत्र के दीर्घ आयुष्य के लिए त्रिलोकी की कोष रूप में उपासना विहित है। उसमें पिता का प्रार्थना मंत्र है, भू प्रपदे अमुना। 2 क्रियाओं का कर्ता समान एक तभी होगा जबकि दोनों क्रियाओं का प्रयोग एक ही कर्म में हो। कर्तृत्व धर्म से युक्त व्यक्ति को ही कर्ता कहा जाता है। श्रुति के 3 भेद होते हैं, विधात्री, दूसरा अभिधात्री और तीसरा विनियोगात्री, जैसा कि वार्तिकार कहा है। प्रकृति प्रत्यय श्रुतियो स्वार्थाधि धातृत्वं पदस्य कारकवि भक्तिनं न विनियोजक त्वम्। अर्थात विधात्री श्रुति 5 प्रकार के होते हैं। पहला धातु, दूसरा प्रातिपदिक, तीसरा प्रत्यय, चौथा उपसर्ग और 5वां नियत। इन्हीं 5 का संग्रह वार्तिककार ने 2 रूपों में किया है, प्रकृति और प्रत्यय। यजति आदि पद भावना, यजति आदि पद भावना और याज्ञादि में अंगागी भाव के एवं प्राय सभी कारक विभक्तियां शेषी भाव की गमक होती है। अंगागी भाव का बोधन ही विनियोग कहा जाता है। लिंग, लोट, लेट, तत्व्य आदि को विधात्री श्रुति कहा है। अंगागी भाव के बोधन में एकमात्र श्रुति ही मुख्य प्रमाण है। लिंगादि 5 प्रमाण अपने पूर्वभावी प्रमाणों की कल्पना के द्वारा
श्रुति के कल्पक होने के कारण गौण प्रमाण माने जाते हैं। सुरवा लकड़ी के गोलमुखी चम्मच, स्वाधिति लोहे की छुरी, परन्हा शब्द का पलाश वृक्ष का वाचक है, अर्थात प्र उपसर्ग का अर्थ है आरंभ और करण का अर्थ क्रिया। एक साथ अनुष्ठेयमान पदार्थों में से किसका प्रथम स्थान, किसका द्वितीय तृतीयादि स्थान है, इस प्रकार क्रम की आकांक्षा के निर्णायक प्रमाण को स्थान प्रमाण मानते हैं, स्थान प्रमाण कहते हैं। अतएव इसका दूसरा नाम क्रम है, जैसा कि आपदेव ने कहा है। क्रम दो प्रकार का है, शब्द क्रम और अर्थ क्रम। यौगिक शब्द की परिभाषा समाख्या है। किसी क्रिया के प्रति कर्म कारक को शेषी अंगी और करण को शेष बताना ही विनियोग पद का अर्थ है। श्रुति प्रमाण से लिंग प्रमाण प्रबल होता है, क्योंकि सामर्थ्य रूप लिंग प्रमाण की अपेक्षा करके ही श्रुति समर्थ अंगों का विनियोग करती है। जो अंग जिस कार्य के साधन में समर्थ नहीं, ऐसे असमर्थ अंग का विनियोग एक श्रुति क्या हजारों श्रुति प्रमाण मिलकर भी नहीं कर सकते। जैसे सिंचन कर्म में अग्नि और दाह कर्म में जल का विनियोग नहीं किया जा सकता। प्रमाणांतरोपनीत पदार्थ के द्वारा नहीं, ऐसी ही लोक प्रसिद्धि है। लोक प्रसिद्ध न्याय पर किसी प्रकार का नियोग, संशोधन और अनुयोग आक्षेप नहीं कर सकते, अन्यथा शब्दार्थ ज्ञान के उपायभूत लौकिक व्यवहार का विरोध होगा। फलस्वरूप लिंग के द्वारा विनियोजिका श्रुति की ही कल्पना करनी होगी। फिर तो लिंग प्रमाण जब तक विनियोजक श्रुति की कल्पना करने के लिए सक्रिय होता है, तब तक ऐनेन्द्रिया ग्राहपत्यम, इस प्रत्यक्ष श्रुति के द्वारा इंद्रिय ऋचा का ग्राहपत्याग्नि के में विनियोग सिद्ध हो जाता है। जब तक कोई ज्ञेय पदार्थ अज्ञात या संदिग्ध रहता है, तब तक ही उसकी प्रमितसा जिज्ञासा रहती है। धान राशि से किसी देवता के लिए जो नियत मुट्ठी भर भर कर बिड़ही आदि निकाले जाते हैं, उसका नाम निर्वाप है। उन पदों के समूह को वाक कहते हैं, जो परस्पर साकांक्ष होकर किसी एक विशिष्ट अर्थ के प्रतिपादन में प्रयोजित होते हैं। उच्च स्वर से बोले जाने वाले मंत्रों को निगद कहते हैं। इस सूक्त वाक में पौर्णमासी के देवता अग्नि, प्रजापति और अग्नि सोम एवं अमावास्या के अग्नि और इंद्र प्रतिपादित हैं। उन देवताओं का सांकार्य संभव नहीं, अतः पौर्णमासी याग में उक्त सूक्त वाक को बोलते समय उससे इंद्राग्नि यह पद निकाल देना चाहिए। जो प्रमाण शीघ्र कार्यकारी है वह बलवान, और जो विलंबता प्रवृत्त होता है वह दुर्बल होता है। प्रकृति में प्रकरण की अपेक्षा वाक प्रमाण की शीघ्र प्रवृत्तिशील कहा जाता है, क्योंकि प्रकरण में प्रधान को केवल उपकारक की और उपकारक की केवल उपकार्य की आकांक्षा ही होती है। दो पदार्थों का संबंध केवल आकांक्षा से ही इससे नहीं होता। सन्निपत शब्द का अर्थ है समीप मागत्य। जैसे सोम याग से बचे सोम रस को एक पात्र में रखकर सभी ऋत्विज उसी से क्रमशः घूंट भरते जाते हैं, किंतु पीने वाला व्यक्ति अगले व्यक्ति के आज्ञा लेकर ही पीता है। आज्ञा मांगना और आज्ञा देना, इन दोनों क्रियाओं के लिए उनकी सन्निधि में मंत्र पठित है। उपहतः उपहर्ष्वा, किंतु उपहतः का अर्थ है आज्ञा दे दी और उपहर्ष्वा का अर्थ है आज्ञा दीजिए। तांडी शाखा की श्रुति है अस इव रोमानी विधुय पापम चंद्र इव राहो मुखात प्रमुच्य घुत्वा शरीरम कृतं कृतात्मा ब्रह्म
लोकम भी संभवामी, जैसे अश्व अपने शरीर को झकझोर कर पुराने लोम और घटा मिट्टी झाड़कर साफ सुथरा हो जाता है, वैसे ही मैं जीव अपने धर्माधर्म रूप पाप कर्मों का त्याग करके राहु के मुख से मुक्त चंद्रमा के समान निर्मल हो जाता हूँ। इतना ही नहीं, प्रारब्ध के क्षीण होने पर इस शरीर का त्याग कर अकृत नित्य ब्रह्म का स्वरूप होकर कृतकृत हो जाता हूँ। अथर्ववेदीय मुंडक का वाक्य है, तथा विद्वान पुण्य पापे विधेय निरंजनः परमं साम्य मुपेति। सात्यो अनीय शाखा का वाक्य है, तस् पुत्रा दाय मुपयन्ति सुहृदः साधुकृत्यां द्विषन्तः पापं पाप कृत्यां। विद्वान के शरीर त्याग देने पर पुत्रगण उसका धन लेते हैं, सुहृदगण साधुकृत्या पुण्य कर्म और शत्रुगण पाप कृत्या पाप कर्म पाते हैं। कौशितकी शाखा में कहा है, तत्सुकृते दुष्कृते विधुनुते तस्य प्रिया ज्ञातभ्यः सुकृत मुपयन्ति अप्रिया दुष्कृतम। क्योंकि त्याग के बिना ग्रहण उपलब्ध ही नहीं होता।